अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रेसलमेनिया के ह्यूज रिटर्न के बाद कोडी रोड्स का फ्यूचर क्या होने वाला है और पॉसिबली वो हमें किस ब्रांड पर आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया पर एक बहुत लंबा रिकॉर्ड तोड़ डाला है और स्टोन कोल्ड क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई में और भी मैचेस रेसल कर सकते हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ हम रेसलमेनिया के बोचेस यानी मिस्टेक्स को भी देखेंगे। तो इन सब अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेसलमेनिया बोचेस यानी मिस्टेक्स की बात करते हैं जो शायद आपने रेसलमेनिया में मिस कर दी हो। तो रेसलमेनिया में हमें सबसे पहला बोच रेसलमेनिया के पहले मैच में ही देखने को मिला, जहां पर रिक बूग्स हमें इंजर्ड होते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि रिक बूग्स हमें जिमी और जे उजो दोनों को एक साथ लिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनके वेट को हैंडल नहीं कर पाते और उनकी नी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद वो इस मैच को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। सेकंड बोच की बात करें तो यहाँ पर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो मिस्टेक करते हुए दिखाई देते हैं। होता कुछ यूं है कि लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को पिन कर रहे होते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो ने इस पिन को सेव करना होता है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो थोड़ा लेट पिन सेव करने आते हैं। लकीली कैमरा एंगल की वजह से ये मूवमेंट इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता। थर्ड बोच की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मोस की एंट्रेंस के दौरान। और दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक ये थी कि मैडकैप मोस के इंट्रो में यहाँ पर लिखा हुआ था 2022 एंड्रयू द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल विनर, ना कि एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल विनर। अब वैसे तो एक माइनर मिस्टेक है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे बड़े पेपर व्यू पर इस तरह की मिस्टेक होना एक बुरी इमेज को कन्वे करता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं फाइनल बोच के बारे में। तो ये बोच हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के मैच के दौरान, जब शार्लेट फ्लेयर टॉप रोप से मून सोल्ट लगाती हैं, लेकिन रोंडा राउजी वहां से मूव कर जाती हैं, मगर इसके बाद शार्लेट फ्लेयर एक स्टैंडिंग मून सोल्ट लगा देती है, जिसको वो शायद पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती और इसे वो पूरी तरह मिस कर देती है, जो कि बहुत ही अजीब दिखाई देता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे फनी बोच कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 पर हैप्पी कॉर्बिन के खिलाफ मैच रेसल किया और ना सिर्फ उन्होंने इस मैच को विन किया, बल्कि उन्होंने इस मैच के दौरान एक बहुत लंबा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और दोस्तों, ये रिकॉर्ड था हैप्पी कॉर्बिन के फिनिशिंग मूव एंड ऑफ डेज पर किक आउट करना। दोस्तों, इससे पहले जब से हैप्पी कॉर्बिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलिंग कर रहे हैं, किसी एक रेसलर ने भी इनके फिनिशिंग मूव पर किक आउट नहीं किया। तो ये था वो रिकॉर्ड जो ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया 38 में तोड़ दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। तो स्टोन कोल्ड ने सबको सरप्राइज करते हुए रेसलमेनिया 38 पर एक हार्ड हिटिंग मैच रेसल किया, जो कि रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट में हुआ। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने ब्रोक लेसनर का एक रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, क्योंकि इससे पहले इन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट 21 साल पहले यानी 2001 में किया और अब इन्होंने 2022 में रेसलमेनिया को मेन इवेंट करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि है लॉन्गेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट गैप का रिकॉर्ड, जो कि पहले ब्रोक लेसनर के पास था, जिन्होंने 12 साल बाद रेसलमेनिया को फिर से मेन इवेंट किया था। खैर, हम बात करते हैं स्टोन कोल्ड के डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर के बारे में। तो क्या स्टोन कोल्ड का इन रिंग रिटर्न सिर्फ इसी मैच के लिए था, या हमें रेसलमेनिया के बाद भी स्टोन कोल्ड मैचेस रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं? तो दोस्तों, रेसलिंग ऑब्जर्वर्स का मानना है कि स्टोन कोल्ड का इन रिंग रिटर्न सिर्फ इसी मैच के लिए नहीं था, बल्कि वो हमें फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई में और भी मैचेस रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। तो कोडी रोड्स का एक मेगा रिटर्न रेसलमेनिया 38 में हो चुका है और ना सिर्फ उन्होंने रिटर्न किया, बल्कि रिटर्न के बाद सेथ रोलिंस के खिलाफ मैच भी विन किया। दोस्तों, मैच के बाद हमें उनका बैकस्टेज एक इंटरव्यू होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें वो बात करते हैं कि किस तरह वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए थे जो वो करना चाहते थे। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर बात की कि इससे पहले जब मैंने रेसलमेनिया पर लास्ट मैच रेसल किया, तब मैं स्टारडस्ट वाली गिमिक में था, लेकिन अभी मैं अपने बिल्कुल रियल कैरेक्टर में हूँ। दोस्तों, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू को इस जुमले के साथ एंड किया कि आई एम रेडी टू प्ले द गेम। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अब उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर क्या होने वाला है, वो हमें किस ब्रांड पर आते हुए दिखाई देंगे और उनका कैरेक्टर क्या
होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि वो हमें रॉ ब्रांड पर आते हुए दिखाई देंगे और वो एज अ फेस रेसलर WWE में परफॉर्म करेंगे। और दोस्तों उनके सेथ रोलिंस के साथ इस मैच से बिल्कुल वाज़ेह है कि WWE उन्हें एक मेगा स्टार के तौर पर ट्रीट करेगी। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो बहुत जल्द हमें WWE की किसी टाइटल पिक्चर में भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एज ऑलवेज हम यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं कह सकते। खैर आज की हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ रहें, क्योंकि रेसलमेनिया की नाइट 2 के बाद भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।